वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 अलजेब्रा के लास्ट के जो दो क्वेश्चंस बाकी है प्रूफ डेट वाले उसको कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी आई विल गिव एज अ होमवर्क। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट प्लीज लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या बताता है और कैसे टाइप के स्लोप्स होते हैं, तो इसके लिए मैंने डाउट के नाम से एक अलग से एक वीडियो बनाया है, एक लेक्चर बनाया है। 12-13 मिनट का होगा या 14 मिनट्स का होगा, 15 मिनट्स के अंदर है मतलब आफ्टर एडिटिंग, और वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री का चैप्टर 5, उसका ये डाउट था। तो अब ये मिलेगा कहाँ पे आपको? डायरेक्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करोगे, चैप्टर 5 ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको डाउट के नाम से ये मिल जाएगा। तो जो भी आपका डाउट रहेगा ना उसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट में देख लेना है कि प्लेलिस्ट में मेरा आ गया है कि नहीं, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं पर्सनली भी जिसका जो स्टूडेंट का डाउट रहेगा उसके कमेंट को रिप्लाई देते हुए मैं वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि सब आपके लिए ईजी रहे। जस्ट इन केस अगर मैं लिंक देना भूल जाऊँ या नहीं दे पाऊँ तो आप टेंशन मत लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको नॉट कमेंट सेक्शन, आपको प्लेलिस्ट में मेरा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन भी डाल दूँ कि डाउट के नाम से इस टॉपिक का डाउट किसी एक स्टूडेंट को था और ये मैंने बना दिया। तो थंबनेल में आपको पूरा दिख जाएगा कि क्या डाउट था, और अब अगर वो आपका डाउट है तो आपको पता चल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। और मैंने अभी फेसबुक पे भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से डाल रहा था लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है, यही नाम से है, दी सुपर 13 SSC। तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब आप चाहे तो फेसबुक के थ्रू मेरे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं या फिर थ्रू यूट्यूब पे कर सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे ऊपर मैं सब लेक्चर्स के ना एडवांस में नोटिफिकेशन डाल देता हूँ कि अब ये लेक्चर इस दिन आने वाला है, इस टॉपिक पे आने वाला है, या ये एक डाउट लेक्चर आने वाला है। अब डाउट लेक्चर अगर आपका डाउट रहेगा तो थंबनेल में आपको दिख ही जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ठीक है मेरे वाला का काम हो गया है, मतलब वीडियो बन गई। तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 3। अब देखिए इसमें सम जो है वो हम लोग को प्रूव डेट वाला इंपॉर्टेंट सम है। क्या दिया है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, अब देखिए जो दिया हुआ पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग को क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ऐसा मुझे दे रखा है। sum of first p terms is equal to sum of first q terms, then show that sum of first p plus q terms is equal to 0। तो हम लोग को शो क्या करना है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डैट। क्या शो करना है? शो डैट सम ऑफ फर्स्ट p plus q terms sum of first p plus q terms is equal to 0। ये हमको शो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग को शो करना। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? दैट P इज नॉट इक्वल टू Q। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखी है, मतलब P और Q सेम नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ S5 और मैं लिखता हूँ S7, मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 7 टर्म्स। ये हो गया और ये। अब क्या ये 5 और 7 सेम है? क्या 5 और 7 सेम नहीं है? अब नंबर्स है तो हमें विजिबल है कि 5 और सेम सेम नहीं है। 5 का वैल्यू और 7 का वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या थे? P और Q। क्या थे? P और Q। तो कोई स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड ना कर ले कि P और Q की वैल्यू सेम है, क्योंकि वो वेरिएबल है ना, इट कैन बी सेम। तो उन्होंने हम लोग को दे रखा है कि
पी और क्यू की वैल्यू सेम नहीं, ठीक है। अब हम लोग को दिया था सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, ये क्या लिखा मैंने, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स लिखे। अगर ऐसा होता है सम ऑफ 5 टर्म्स तो आप क्या लिखोगे, एस 5। अगर बोला जाता सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अगर ऐसा बोला जाता तो आप क्या लिखते हैं, एस 7। उसी तरह से बोला सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स तो आप क्या लिखेंगे, एस पी। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स तो क्या लिखोगे आप, एस क्यू। अगर बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स तो आप क्या लिखोगे, एस 3। क्लियर है। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स कैसे लिखेंगे, एस पी। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स कैसे लिखेंगे, एस क्यू। ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन आ गया। हमको क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड पी एंड क्यू आर नॉट सेम। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन जिस भी रिलेटेड दिया जाएगा उसी के रिलेटेड आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको टर्म्स के लेके रिलेटेड फॉर्मूला दिया है तो आपको टर्म्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमको किसके रिलेटेड दिया है, सम्स के रिलेटेड दिया है ना गिवन इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में तो प्रूफ है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे दिया रखा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये मुझे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले एस एन का फॉर्मूला लिखूंगा। मैं एस एन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 b। ये मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिख दिया। अब करना क्या है, अब इस फॉर्मूले में हमको यूज करना है इस फॉर्मूले में जहां पे हमें n दिख रहा है, जहां पे हमें n दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक बार p, और जहां पे मुझे n दिख रहा है एक बार क्या लिखूंगा मैं, q। लेकिन फॉर्मूले का अपन सिर्फ क्या करेंगे ना, सिर्फ राइट हैंड साइड ही यूज करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड। ओके तो देखिए राइट हैंड साइड का मतलब ये है, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। अब n के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पहले p लिखूंगा। यहाँ पे n दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, n के जगह पे p ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, n के जगह पे p ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं, वो आ चुका है। अब ये पहला स्टेप हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस माइनस 1 d। ओके अब देखिए क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले क्या दिख रहा है, एन ही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एन लिख दूंगा, एन के जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, पी। ओके फिर क्या आ रहा है, नीचे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पी ब्रैकेट माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। और अब ये इक्वल का साइन, ये वाला इक्वल का साइन लगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया, एस एन का फॉर्मूला एस पी के लिए किया, जहाँ पे एन दिख रहा था वहां पे क्या लिख दिया स्टूडेंट मैंने, अब सेम सेम तरीका हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है हम लोग को, किस में दे रखा है, क्यू में दे रखा है। तो जहां पे भी एन दिखेगा वहां पे क्या लिखना है मुझे, क्यू। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले का कौन सा वाला पार्ट यूज करेंगे अपन, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे 2 लिखा, 2a प्लस माइनस 1 डी। अब जो जगह छोड़ी है वो किसके लिए छोड़ी है, एन की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, क्यू। एन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, क्यू। क्लियर है आपको ये। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, देखिए अब ये 2 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में,
तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये शिफ्ट होएगा तो किधर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए अपन एक स्टेप एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, कैंसिल मान के चलेंगे। आप चाहिए तो पेंसिल से उसको कट करके दिखा देने का टीचर को। तो इसको मैं यहाँ पे फिलहाल से रब कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये दोनों 2 क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। अब जो बचता है उसको रिकॉपी कर लेता हूँ, क्या बच रहा है उसको रिकॉपी कर रहा हूँ। क्या बच रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा 2a प्लस -1d, यहाँ पे 2a प्लस -1d। अब जो जो बच रहे थे वो लिखूंगा, क्या बच रहा है, p लिख दिया, क्या बच रहा है, p लिख दिया। यहाँ पे क्या बच रहा था, q लिख दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है, मैंने q लिख दिया। ठीक है, मैं अलग अलग इंक्स इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेके आने के लिए, ताकि आपको मैं एनिमेटेड वीडियोस तो बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आई एम यूजिंग अलग अलग कलर्स का इंक, ताकि आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए, थोड़ा सा और बेटर समझ में आए अलग अलग इंक से। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट ओपन होएगा। पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं, इसको अंदर का अंदर ही ओपन कर लेते हैं। ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, p से भी मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होएगा, 1 से भी। तो देखिए क्या आने वाला है मुझे, pd, अब मैं सेम इंक यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, pd -d। स्टार्टिंग स्टेप्स में आपको करके दिखा दिया मैंने अलग अलग इंक्स, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि क्या क्या चेंजेस किधर किधर हो रहे हैं। ठीक है, नाउ आप यूज टू हो गए, ये p टर्म्स q टर्म्स n के जगह पे, नाउ आई एम यूजिंग द सेम इंक। ठीक है, बार बार अलग अलग यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे स्टूडेंट्स q मल्टीप्लाई बाय d होएगा, तो ये आ जाएगा qd, और यहाँ पे q मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, क्या आ जाएगा, d। बाहर क्या बचा था, बाहर बचा था ये q, और यहाँ पे क्या बचा था, ये p। ठीक है, अब देखिए ये p मल्टीप्लाई किस किस से होएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को क्या आने वाला है, 2a p, और यहाँ पे p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और क्या बन जाएगा बाजू में d, माइनस क्या बचेगा, p d। ठीक है, चलिए तो इसको भी मैं रीडिंग से ही कर देता हूँ, क्या बन गया ये, p स्क्वायर। ओके, सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये q मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है। जब प्लस और माइनस का साइन आता है तो नया टर्म बनता है। मल्टीप्लाई में 1000 टर्म लिख दो, सब 1000 अल्फाबेट्स लिख दो, वो एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, जब प्लस और माइनस का साइन आएगा तो नया टर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 2a q प्लस q इंटू क्यू, ये क्या बनने वाला स्टूडेंट्स, q स्क्वायर d, माइनस q इंटू डी क्या बनने वाला स्टूडेंट्स, q d। क्लियर है इतना, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2a वाला टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे d वाला टर्म, तो इन सबको क्या करेंगे अपन, शिफ्ट करेंगे टू वन साइड, एक साइड में अपन शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको इसके पास, तो मैं लिख रहा हूँ 2a p, और ये क्या बन जाएगा, -2a q। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में ये वाला जो टर्म है इसके पास, तो क्या आएगा, ये तो इधर अपनी जगह पे इधर ही है, p स्क्वायर d, और ये पॉजिटिव से क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस q स्क्वायर d। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला,
ये माइनस है तो ये उधर जाके प्लस बनेगा, ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो क्या आने वाला है, माइनस पी डी, ये क्या बनेगा, प्लस क्यू डी। सब चलेगा, क्या बचा वहां पे, जीरो। सब चलेगा, क्या बचा वहां पे, जीरो। अब यहाँ पे से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम, हाँ, क्या कॉमन आएगा, टू ए। तो मैं टू ए को कॉमन निकालता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं डी को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और डी। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी मैं डी को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा, पी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइनस साइन ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ये क्यू क्या आना चाहिए, प्लस। तो अंदर में क्या साइन लगाऊंगा, क्यू के बाजू में माइनस का साइन, ताकि देखिए माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस। ध्यान से देखिए, ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाता, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है। ठीक है, ओके। और क्या बच रहा है, इक्वल टू जीरो। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले का आंसर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे। ए क्या है, पी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी। बी क्या है, क्यू, तो क्या आएगा, क्यू। पी प्लस क्यू आ गया, और क्या आया, पी माइनस क्यू। हो गया, बाकी सब स्टूडेंट्स डी कॉपी होने वाला है, इक्वल टू जीरो, पी माइनस क्यू। देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ये तीनों के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अपन इसको कॉमन निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये ग्रीन वाले ब्रैकेट। तो अंदर क्या बच क्या रहा है, जरा वो देखते हैं। क्या बच रहा है, टू ए। जो बच रहा है ना, मैं उसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। क्या बचेगा स्टूडेंट, एक ये बचेगा, टू ए। और क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये डी बचेगा। ये डी को भूलने का नहीं है। तो क्या आएगा, टू ए लिखा, ये बाहर आ गया, ये ब्रैकेट लिखेंगे अपन, पी प्लस क्यू। और देखिए यहाँ पे भी डी था, ये देख रहे हो डी, ये डी, ये वाला डी। तो इसको भी टिक कर देता हूँ, ये डी भी बचा है हमारे पास। ये ग्रीन वाला ब्रैकेट बाहर आ गया है, ग्रीन वाला ब्रैकेट बाहर, ये पी प्लस क्यू लिख दिया। और क्या बचा था, ये डी लिख दिया, माइनस ये बाहर। और क्या बचा था, ये डी, ब्रैकेट क्लोज, क्या है आगे, इक्वल। तो सम थोड़ा सा लेंथी है, अब इतने पोर्शन को स्टूडेंट मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको, अगर आप मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जो अभी रफ करके लिखूंगा उतने में सम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसा चाहे, आप चाहे लिख के इसको रख लीजिए, या फिर आप चाहे तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ओके, थोड़ा सा मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, थोड़ा मोनेटाइजेशन हो जाएगा चैनल, थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगा, तो अपन बड़ा बोर्ड लेके आएंगे। पूरा ये वॉल को कवर करना चाहता हूँ, और आगे डीजी बोर्ड तक का भी सोच रखा हूँ, लेकिन सबके लिए फाइनेंस चाहिए। अब क्या है, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस के नाम पे सिर्फ मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो टाइम मेरा फ्री का नहीं बोल सकते, क्योंकि इफ आई गो एंड टीच ऑन समवेयर ऑफलाइन जाके अगर मैं पढ़ाता हूँ, या किधर और ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं देता हूँ, तो आई विल गेट इंस्टेंटली पेमेंट
फॉर दैट ड्यूरेशन। अब मुझे क्या है, ये जो ड्यूरेशन मैं वहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसका मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिलता। तो देर इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई साइड, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टाइम एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। आपको मैंने ये लॉजिक समझा दिया है, ठीक है। तो और बड़ा बोर्ड लाऊंगा, बस एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा 500 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए तो मैं बड़ा बोर्ड लेके आ जाऊँगा, खत्म हो गया। फिर मोनेटाइजेशन बाद में होता रहेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब होगा होगा। तो 500 सब्सक्राइबर पे मैं बोर्ड लेके आ जाऊँगा, बड़ा बोर्ड लेके आऊँगा, वाइट बोर्ड, ताकि कैसे ना आने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, उनको एक ही ग्लांस में पूरा समझ मिले, क्योंकि मुझे खुद को वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये मैं खुद चाहता हूँ कि, तो अब कैसे होता है कि मुझे लगता है कि मैं अगर खर्चा कर दूँ और बाद में ऐसा हो कि समझ रहे हो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो टाइम कब निकाल पाता है इंसान, जब उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कब मिलता है, आप जैसे स्टूडेंट से जब आप मुझसे डाउट पूछते हो, जब आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज मुझे ये लेक्चर आप बताइए, ये चैप्टर बताइए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जब ये टाइप का एक बोलते हैं ना रिदम आ जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये लेक्चर बनाइए, ये चैप्टर बनाइए अभी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं इतना खर्चा कर दूँ और उसके बाद में ऐसा हो रहा है कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि फालतू का पैसा लग गया, ठीक है ना। जस्ट अ रिक्वेस्ट, हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए। किसी को सब्सक्राइब नहीं करवाना है, सिर्फ शेयर करना है। सब्सक्राइब वो अपनी मर्जी से करेंगे, उनको कंटेंट पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब कराने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो दे रियली वांट टू लर्न समथिंग न्यू रिगार्डिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ओके। चलिए अब इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके अब बाकी का पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। ये जो लास्ट जो स्टेप मिला ना स्टूडेंट, इसको मैं वापस से ऊपर लिख, ठीक है। एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। अब इन तीन टर्म में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? तीनों में से नहीं निकाल सकता, लेकिन लास्ट के दो में से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इनके पास डी और डी है। अब मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट को डाउट आ सकता है, क्या मैं डी को लिख सकता हूँ डी वन जा? तो क्या मैंने वैल्यू चेंज किया, डी वन जा लिखूंगा तो क्या वैल्यू चेंज हुई? क्या नहीं हुई ना चेंज, डी वन जा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये वन क्यों लिख रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल सिर्फ हम लोग को अभी सेकेंड और थर्ड टर्म में से क्या लिखा रहा हूँ मैं, डी को कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया और ये डी को मैंने बाहर निकाल दिया। अब डी को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ये डी तो बाहर आ गया, ये डी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू। और क्या है स्टूडेंट, ये माइनस का साइन, ये दिख रहा है माइनस का साइन डी के आगे। अब देखिए ये वाला डी बाहर आ चुका है, ये वाला डी बाहर आ चुका है, ये डी बाहर आ गया तो बचा पी प्लस क्यू, माइनस का साइन, ये डी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, वन। तो मैं अभी अंदर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, वन लिखूंगा। देखो जब पूरा का पूरा टर्म ही बाहर आ गया तो उसके नाम का अंदर क्या आता है, वन। तो किसी किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर वन आया कहाँ से, वन तो था ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो डी वन जा लिख के दिखा देता हूँ कि डी तो बाहर आ गया और अब वन बचा, और डी को मैं डी वन जा लिखूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ लिखने के तरीके को मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से ये वन आ जाता है। अब जिनको समझ में आ गया और जिनको अब समझ में आ गया कि वन कहाँ से आता है, वो नेक्स्ट टाइम क्या है, वन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ जाने का। पूरा टर्म अगर बाहर आ गया तो उसके नाम का क्या आता है अंदर, वन। ओके, अब बाकी का रिकॉपी कर लेता हूँ। 2a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे p माइनस क्यू। अब देखिए जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें दो ब्रैकेट्स मिलते थे, हम बोलते थे फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आता, कोई एक टर्म तो उसमें 0 हो गई। वही टेक्निक अपन यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे p माइनस क्यू इज 0 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इधर ये पूरा ब्रैकेट 0 है और ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्या है, 0, कोई एक तो 0 होगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो हमें क्या आएगा, p इज इक्वल टू क्यू। क्या मिला मुझे, p इज इक्वल टू क्यू, p इज इक्वल टू क्यू। लेकिन देखिए अब ऊपर देखिए, हम लोग को ऑलरेडी दे रखा था कि p और q इक्वल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे बट
P is not equal to Q, that is given. इसका मतलब ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट यही है ब्रैकेट जो कि है इक्वल टू 0, और इसको मार्क करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्या मार्क किया मैंने? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रब नहीं किया था इसलिए एस पी, तो एस एन का फॉर्मूला यूज किया था, एन के यहाँ पे क्या लिखा था? पी। एस क्यू, तो एस एन का फॉर्मूला यूज किया था, एन के यहाँ पे क्या लिखा था? क्यू। अब क्या करना है मुझे? क्या करना है? पी प्लस क्यू, मतलब एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एन के यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? पी प्लस क्यू। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे नाउ यूजिंग एस एन फॉर्मूला फॉर पी प्लस क्यू टर्म्स। तो सेम फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, जहां पे भी आपको एस दिख रहा है, जहां पे भी आपको क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है, उसके बाद में जो एन है वो एन के जगह पे क्या लिखना है आपको? पी प्लस क्यू। देखिए पी प्लस क्यू, क्यू क्योंकि वो प्रूफ करना था ना, तो वो कंसीडर करना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे एन के जगह पे, पी प्लस क्यू। हो गया। उसके बाद में क्या है? वापस से एन दिख रहा है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा पी प्लस क्यू, नीचे क्या था? डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट 2a, फिर एन के जगह पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? पी प्लस क्यू माइनस 1। फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले पे नजर रखिए, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। एन के जगह पे क्या लिखा? एन के जगह पे क्या लिखा? पी प्लस क्यू। एन के जगह पे क्या लिखा? पी प्लस क्यू। एन के जगह पे क्या लिख रहे हैं अपन? पी प्लस क्यू। ठीक है, अब लास्ट में क्या बच रहा है स्टूडेंट? डी बच रहा है। तो जहां पे भी एन था हम लोग ने वहां पे लिख दिया पी प्लस क्यू। अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट था, ये यही ब्रैकेट है ना, और इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट? 0। क्या आया? 0। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? ये p प्लस क्यू लिखा अपॉन 2 लिखा, और इस ब्रैकेट के बदले मैं क्या लिखने वाला हूँ? 0। और ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब 0 मल्टीप्लाई एंड 0 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी व्हाट? 0। तो मुझे क्या मिल गया? 0। तो देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया एस पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये हमने प्रूव कर दिया। ये तो लास्ट स्टेप था, वो जो ऊपर लिखा इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ होता है खत्म। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जैसा हमने ये सम किया ना स्टूडेंट, ऐसा ही सेम नेक्स्ट सम है, ऐसा ही सेम नेक्स्ट सम है, सारे कैलकुलेशन सेम जाएंगे सारे। या जैसे हम लोग ने ब्रैकेट को यहाँ ओपन किया था, फिर उसको यहाँ पे सब शिफ्ट किया, एरो बनाने के दिखाया था ना, रेड ग्रीन ब्लू, और उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था, सेम वैसे ही स्टेप्स जाएंगे, सेम वैसे ही। सिर्फ उस समय फर्क क्या है ना, हम लोग को ये जो दिया ना P इज इक्वल नॉट इक्वल टू क्यू, ये नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? इधर डिवीजन में भेज देंगे। डिवीजन में भेजेंगे तो 0 डिवाइड बाय एनी ब्रैकेट विल बी व्हाट? 0। इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। या फिर आप डिवाइडिंग बाय दिस ब्रैकेट P माइनस क्यू थ्रू आउट कर सकते हैं। वहां पे M और N दिया है, तो क्या आएगा? डिवाइडिंग बाय M माइनस N थ्रू आउट आप। ठीक है, तो ये अगर सम आपको समझ में आ गया, सेम तरीके से अपन को नेक्स्ट सम करना है। तो ऑफलाइन में तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मेरे सामने आप करके दिखाओ, मैं पहले करके नहीं दिखाता, पहले उनको बोलता हूँ करके दिखाओ, जहाँ पे अटकूंगे फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी ऑनलाइन लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो मैं वो सम आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको मैं रिवाइज करता हूँ और आपको फटक से नेक्स्ट सम करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट सम में हम लोग को क्या दे रखा है? ये सम नंबर कौन सा है? 13th है, सम नंबर 13। हम लोग को प्रूफ क्या करना है पहले वो बता देता हूँ। प्रूफ क्या करना है? दैट m प्लस n टर्म्स, m प्लस n टर्म्स, m प्लस n टर्म
इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करने का, ठीक है ना, ये हम लोग को प्रूव करने का। शो दैट, ओके। अब दे क्या रखा है, देखिए मैं आपको रीड करता हूं। इफ m टाइम्स, तो m मल्टीप्लाई m टाइम्स mth टर्म, mth टर्म को कैसे लिखेंगे, tm। जैसे आपने बोलोगे सेवेंथ टर्म, मैं बोलता हूँ सेवेंथ टर्म, तो आप क्या लिखोगे, t7। उसी तरह से mth टर्म को क्या लिखोगे, tm। उन्होंने देखा m टाइम्स तो मल्टीप्लाई m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। nth टर्म तो आपको पता ही है सबको, n टाइम्स तो मल्टीप्लाई nth टर्म, ठीक है। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन होगी। जैसे मैंने बोला, अगर सम्स में गिवन इंफॉर्मेशन तो एस एन का फॉर्मूला टर्म्स में दे रखा तो टी एन का फॉर्मूला। अब पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा। जैसे पिछले सम में किया था, पिछले सम में क्या किया था, P लिखा था n के जगह पे और Q लिखा था n के जगह पे। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखना है मुझे, m लिखना है। वापिस से फॉर्मूले का सिर्फ कौन सा पार्ट यूज करूंगा, सिर्फ राइट हैंड साइड। तो पहले ये m है, इसको तो m को वापस लिख रहा हूँ, m लिखा, फिर ये लिखा। अब ये वाला काम आ जाएगा, मैं लिखूंगा a प्लस n के जगह पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, m माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल का। अब नेक्स्ट, अब इस बार तो ये एन ही है, क्या है, एन ही है, तो टेंशन नहीं है, हमको एन के जगह पे एन ही लिखना है, कुछ और भी चेंजेस नहीं करने। जहां पे आपको एन दिख रहा है आपको एन ही लिखना है, और वापस से फॉर्मूले का सिर्फ राइट साइड ही यूज करना है। तो पहले तो सबसे पहले ये एन लिख रहा हूं मैं, एन टाइम्स लिख दिया, ये एन टाइम्स, फिर ये फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन माइनस वन और डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे ये n मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है। ये भी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट इंगेज करना है। आप ब्रैकेट इंगेज नहीं करेंगे तो आप क्या करके चलोगे पता है, आप एम ए मान के चलोगे। देखिए, अगर आप ये ब्रैकेट लगाते ही नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे, सिर्फ m मल्टीप्लाई बाय ए मान के, m को इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लेकिन जब आप ब्रैकेट लगाओगे तब आपको क्लिक होता जाएगा कि हाँ, मुझे ये जो टर्म है m, इसको फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना और सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। इसलिए इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। आप पिछले समय में भी क्या किया था, पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट को मैंने ओपन किया था, तो अभी भी अंदर वाले ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, a प्लस, अब देखिए क्या होगा, ये d मल्टीप्लाई होएगा, इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में अपन करने वाले हैं। ये d मल्टीप्लाई बाय m और d मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, एम डी माइनस डी, इक्वल का साइन आगे क्या था स्टूडेंट, m। यहाँ पे भी n ब्रैकेट, ये d मल्टीप्लाई बाय n, d मल्टीप्लाई बाय वन, a प्लस एन डी माइनस डी। अब वो ब्रैकेट वाला ओपन वाला स्टेप अपन करेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए m मल्टीप्लाई बाय a होएगा, m मल्टीप्लाई बाय एम डी होएगा, m मल्टीप्लाई बाय डी, जैसे पिछले सम में किया था। एम ए m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर डी, और ये बन जाएगा एम डी। यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई बाय ए, n मल्टीप्लाई बाय एन डी, n मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये बन जाएगा एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब सब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये आ जाएगा एम ए माइनस एन ए, हो गया। अब इसके बाद में ये स्क्वायर वाला इधर जाएगा, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर डी, ये पॉजिटिव है, क्या बनेगा, नेगेटिव, एन स्क्वायर डी, ओके। और फिर लास्ट में ये वाला हो गया। अब लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में ये बचेगा डी वाला टर्म, ये इसके पास जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एम डी। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है, क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सब चले गए जीरो, वहां पे भी ऐसा था, एक नेगेटिव टर्म था, वो जाके क्या होना था, पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहाँ पे से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, ए, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, ए, तो ये आ गया m माइनस एन। यहाँ पे से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, d, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर d, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, फिर से d, तो ये आएगा m और n इक्वल टू जीरो। अब वापिस से देखो, ध्यान दो, जैसा मैंने बताया था पिछले सम में, ये माइनस साइन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए कि प्लस आ जाए, ये माइनस इंटू वॉट विल गिव मी प्लस का साइन, विल गिव मी प्लस का साइन, क्या आएगा, माइनस, इसलिए माइनस का साइन लगा। पिछले सम में भी आपको मैंने ये बताया था, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे पिछले सम में किया था, कैसे किया था स्टूडेंट, इसको क्या कंसिडर किया था अपन ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद आ रहा है क्या, पिछले सम के जैसे ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ए के यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम को, तो एम प्लस एन के जगह पे बी, एम माइनस एन, और ये डी को रिकॉपी, माइनस हुआ कि पूरा रिकॉपी, अब कुछ भी और काम नहीं है। यहाँ पे भी एम माइनस एन, बाहर क्या था, ए, हो गया, एक्सपेंड कर दिया अपन ने। तो ये देखो, इसको ऐसा था, इसको अपन ने ऐसा एक्सपेंड कर दिया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को, एक ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, कौन सा ब्रैकेट है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा ब्रैकेट है, ये देखिए, m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, तो इस ब्रैकेट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा, m माइनस एन। अब अंदर क्या बच रहा है, अब जो बच रहा है उसको मैं टिक कर देता हूँ, यहाँ से a बच रहा है, यहाँ से ये ब्रैकेट और d बच रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, d, तो अब इनको लिख देंगे अंदर, a प्लस ये ब्रैकेट अंदर है, ब्रैकेट ये वाला तो बाहर आ गया, क्या बचा था, d, माइनस ये ब्रैकेट बाहर है, और क्या बचा, d। अब देखिए यहाँ पे m माइनस एन आ गया, ठीक है ना, वहां पे हम लोग को क्या दे देते हैं, P इज नॉट इक्वल टू Q, यहाँ पे वो नहीं दे रखा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको अभी का अभी क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय m माइनस एन, वो ये एक्स्ट्रा अपन डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे दो डी दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, पिछले सम की तरह यहाँ पे भी कितने टर्म है, कितने टर्म है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, और ये कितना है, तीन टर्म। इन दोनों में से लास्ट के दो में से डी को कॉमन निकालेंगे, डी को कॉमन निकालेंगे, डी को बाहर लिख दिया, तो देखिए क्या बच रहा है, m प्लस एन, जो बच रहा है फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय वन, बताया था ना, मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है। उसको लिखने से क्या होगा, जब मैंने डी को बाहर निकाला था उसके नाम का यहाँ पे क्या आने वाला है, वन, ठीक है। फिर से देखिए ये डी तो बाहर आ गया, ये ब्रैकेट लिखा, ये माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये डी बाहर आ गया, क्या बचा, वन, तो पूरा टर्म बाहर आ गया, तो उसके नाम का क्या आता है, वन, ठीक है। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे a आ गया इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना।
अब ये जो ब्रैकेट है m माइनस एन, अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो आता है, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो आता है ना, वैसे ही जैसे फैक्टराइजेशन में पिछले समय में भी करके दिखाया था, फैक्टराइजेशन में भी हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.2। यहाँ पे हम लोग वैसा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे m नॉट इक्वल टू n ऐसा नहीं दे रखा, इसलिए उसको एलिमेंट तो करना है। एलिमेंट कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाय सेम ब्रैकेट थ्रू आउट। ये पूरे को अपन डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे पूरा डिवाइड ही है, पूरा चीज ऐसा पूरा डिवाइड करके लो, क्या आएगा ये सेम ब्रैकेट m माइनस n, यहाँ पे भी m माइनस, और अगर डिवाइडिंग वाला स्टेप नहीं करना है तो सीधा इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में था नीचे जाएगा उधर डिवीजन में, जीरो से डिवाइड अपने आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप कर सकते हो, ज्यादा डिवाइडिंग में इसको लेके जाओ, डिवाइडिंग करके दिखाओ ऐसा, तो लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय m माइनस n, या फिर सीधा उसको डिवीजन में सेंड कर दो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप उसको डिवाइडिंग में सेंड करते हो तो उससे एक स्टेप बच जाता है, पर फिलहाल अभी आपको मैंने करके दिखा दिया तो ऐसे ही लिख दीजिए आप भी, डिवाइडिंग बाय m माइनस n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी व्हाट, जीरो। तो देखिए बचेगा क्या, जो बचेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ब्रैकेट बच रहा है, क्या ब्रैकेट है, a प्लस m प्लस n माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी व्हाट, जीरो। तो देखिए ये हमारा लास्ट स्टेप हमें मिल गया, ये हमारा क्या मिल गया हमको, लास्ट स्टेप। अब मैं लास्ट स्टेप को वापस लिखूंगा और सम को आगे प्रोसीड करूंगा, सारे के सारे स्टेप सेम आए कि नहीं, ठीक है ना। अब इसको इरेज करता हूँ और फिर नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, एक और डिस्क्लेमर, जो मैंने आपको डिवाइडिंग वाला काम बोला था, 90 प्लस वाले स्टूडेंट वो डिवाइडिंग वाला ही फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग बाय m माइनस n रोड। अगर आप मानते हो कि मैं 90 प्लस वाला स्टूडेंट हूँ तो यू बेटर गो विद द मोर एक्यूरेट वे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय m माइनस n रोड, वो मेथड आपको यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि 90 प्लस वालों का ना 2 बार 3 बार पेपर चेक हो जाता है, अगर आप फुल मार्क्स लेके आओ तो 3 बार पेपर चेक हो जाता है, इसके वजह से मैं उनको बोलता हूँ। ठीक है, और जिनको 90 से कम है ना उनका पेपर चेक नहीं होता, इतना उनके पास टाइम नहीं है कि जिसको 89% आया उसका भी पेपर दूसरी बार चेक करो, नहीं है उनके पास टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। तो उनको टेंशन नहीं है, तो मतलब जो स्टूडेंट 70s 80s वाले हैं और वो लोग को पता है कि हाँ ठीक है हम लोग इतने ही रेंज में आते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आउट ऑफ आने वाला है, भले वो 50% वाला स्टूडेंट हो, अगर आपको हिम्मत है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे आउट ऑफ आने वाला है, उस केस में आपको वो डिवाइडिंग वाला ही स्टेप करना है, ठीक है। और जो पहले से ही पता ही है कि हाँ भाई हम लोग आते हैं लाते ही है, कॉन्फिडेंट है कि मैं तो हमेशा से 90 प्लस ही लाया हूँ, तो यू बेटर फॉलो दी लॉन्ग वे। ओके, डू नॉट ट्राई विद द शॉर्टकट्स। ओके, अब देखिए ये स्टेप मैं वापस लिख रहा हूँ, यहाँ से सम को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या है स्टेप, a प्लस m प्लस n माइनस वन d इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मार्क करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 मिलने के बाद में क्या करना था, पिछले सम में क्या किया था हम लोग ने एस एन का फॉर्मूला यूज किया था, किसके लिए, p प्लस क्यू टर्म्स के लिए। यहाँ पे क्या है, m प्लस n, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, t वाला फॉर्मूला, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग tn फॉर्मूला फॉर m प्लस n टर्म्स। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, जहाँ पे क्या दिख रहा है आपको n, वहां पे आपको क्या लिखना है, m प्लस n, यहाँ पे लिखोगे और कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि m प्लस n इक्वल का साइन, फिर a लिखा और क्या लिख रहा हूँ, n के जगह पे m प्लस n माइनस वन d। अब देखिए ये जो वैल्यू मिला, ये तो यही वैल्यू है,
और इस वैल्यू का आंसर क्या था, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या लिखूंगा, 0। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने प्रूव कर दिया दैट टी एम प्लस एन टर्म इज व्हाट, 0। दैट्स इट, सम होता है कंप्लीट। ये वाला तो अपना प्रीवियस वाला स्टेप था, तो सम हो जाता है अपना कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वारीज रहेंगी, कुछ भी डाउट रहेगा, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत बार बोलता हूँ, और आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जब सवाल आते हैं, आपके जब रिक्वेस्ट आते हैं, तो आई रियली फील मोटिवेट। मुझे ऐसा लगता है सुबह उठ के मुझे ये वीडियो बनाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अरे सामने ने पूछा है, मुझे काम करके देना है, ऐसा फील होता है। नहीं तो मुझे क्या होता है, मेरे पर ही है, बना दूंगा, आज वीडियो बना दूंगा, कल बना दूंगा, परसों एडिटिंग कर दूंगा। तो क्या होता है, काम डिले होते जाता है। ठीक है ना, काम डिले, क्योंकि देखिए ये मेरा खुद का पर्सनल काम है, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है। तो उसमें क्या था, कभी कभी लेजी हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते पूरा में एनर्जी मेरी ड्रेन अप हो जाती है। ठीक है, और पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा भी काम रहेंगे, पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग, तो बाय द एंड ऑफ द डे मैं पूरा ड्रेन अप हो जाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे कभी कभी मॉर्निंग में उठता हूँ, तो भी मतलब ऐसा फील करता है कि यार थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो आई समटाइम्स फील लेजी, टायर्ड। सो आई गिव माई सेल्फ एक्सक्यूज कि लेट इट बी। पता है कि यार कोई इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो कहते हैं थोड़ा सा अपन ऐसा रहता है कि ठीक है ना, बाद में बना लेंगे ना, जब बॉडी ठीक हो गई, बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही तो जाने दो, खींच के नहीं करते काम। लेकिन जब आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट आता है, आपकी तरफ से जब डाउट पूछे जाते हैं, आपकी तरफ से जब बोला जाता है कि सर ये चैप्टर आप पहले स्टार्ट कीजिए, तो आई रियली फील मोटिवेटेड, आई रियली फील एनर्जेटिक। अपने आप ही एनर्जी आती है। अपना मैं रात को बैठ के एडिटिंग करता हूँ, और पूरा का पूरा वीडियो को रेडी करता हूँ टू गो ऑनलाइन। ओके, सो दैट्स अ क्लोजर फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक या अनलाइक कुछ एक करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। मेरे टोटल व्यूज मैं बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ, लाइक और अनलाइक को ऐड करके होना चाहिए, लेकिन अब तक कभी भी नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, देख के चले जाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद कुछ ज़्यादा पता नहीं। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक या अनलाइक द वीडियो। डू नॉट कीप मी अननोटिसेबल। बाय, टेक केयर। अब इसके बाद में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले, ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे दो रिक्वेस्ट आई हुई है, एक है सर्कल और एक ट्रिगोमेट्री। तो मैं आपसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी पोस्ट सेक्शन में आपसे वोटिंग मांगूंगा, पोल मतलब लिख दूंगा कि जस्ट गिव मी योर वोट वेदर आई शुड स्टार्ट विथ सर्कल और आई शुड स्टार्ट विथ ट्रिगोमेट्री। तो सर्कल अगर एक बार स्टार्ट किया ना, तो मेरी जितनी स्पीड है, मुझे पता है मुझे टाइम कैसे मैं निकालता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 1.5 महीना तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, बट मुझे पता है कि मेरे को कितना टाइम चले ही जाएगा। तो जस्ट लेट मी नो। ट्रिग्नोमेट्री छोटा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं शायद से 3 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा। जस्ट लेट मी नो। बाय, टेक केयर।